राधा 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 राधा। हम महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा के पत्रों को पढ़ रहे हैं। ये पत्र संख्या 2, भगवान के चरण सिंह। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। प्रिय श्री देवदत्त एवं तारादत्त भैया, सादर सप्रेम प्रणाम। आपका पत्र मिला, जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा है। आज मैं आप लोगों को सत्संग की एक अत्यंत रहस्यमयी सत्य घटना लिख रहा हूँ। कुछ ही वर्ष पूर्व काशी की एक बंगाली महिला को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए एवं आदेश दिया कि मुझे तेरे साथ होली खेलनी है। उन दिनों बसंत का एवं फाग का त्यौहार था। भगवान का स्वप्नादेश पाकर उस महाभाग बंगाली महिला ने रात्रि के समय अपने उपास्य देव की मूर्ति के समीप कुछ अबीर एवं गुलाल रख दिया। यह अबीर एवं गुलाल सुंदर रजत पात्रों में अनेक रंगों में रंगी रखी थी। रात्रि को मंदिर के कपाट लगाकर उक्त महिला भी मंदिर के भीतर ही भगवान की मूर्ति के समीप बैठ गई। प्रातः काल जब पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो वह महिला पूर्ण बाही ज्ञान शून्य भावाविष्ट थी। उसके अंगों में गुलाल अबीर पुती थी। भगवान की मूर्ति भी गुलाल एवं अबीर से पूर्णतः आच्छादित थी। आश्चर्य यह था कि जितनी गुलाल एवं अबीर उन रजत पात्रों में समा सकती थी, उससे कई गुनी अधिक सर्वत्र मंदिर में श्री विग्रह के अंगों में एवं महिला के चतुर्दिक लगी बिखरी थी। एक आश्चर्य और था कि मंदिर की निज गृह प्रांगण में जो गुलाल बिखरी थी, उस विकृत गुलाल में भगवान के चरण तलों के परम मनोहारी 4 प्रधान चरण चिन्ह अंकित थे। इससे यह निश्चय ही हो गया कि उक्त महाभाग महिला भक्त के साथ भगवान साक्षात होली खेलने आए थे। काशी में इस बात का तुरंत ही प्रचार हो गया और लोग दूर दूर से उस बाही बेश शून्य महिला के और उनके इष्ट देव के दर्शनार्थ उमड़ पड़े। यह संयोग ही था कि स्वयं श्री भाई जी भी उस दिवस किसी कार्यवश काशी गए हुए थे। श्री भाई जी ने उक्त महिला के दर्शन भी किए और उन चारों चरण चिन्हों के फोटो भी करवा लिए। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने उन चरण चिन्हों की फोटो मुझे भी दिखलाई थी। ये भगवान के चारों प्रधान चरण चिन्ह इस फोटो में इतने सुस्पष्ट और अलौकिक सौंदर्य सहित उभरे हैं कि मैं तो देखकर ही मुग्ध हो गया। ये चिन्ह वज्र, अंकुश, ध्वजा एवं कमल के थे। यह सुदुर्लभ फोटो श्री भाई जी के पास आज भी है। ये चिन्ह हमारे हाथ पैरों की रेखाओं के समान सर्वथा नहीं होकर ठीक प्रस्फुटित कमल के आकार अथवा ब्रज आदि की आकृति के उभरे चिन्ह हैं। कमल का चिन्ह देखने में स्पष्टतः कमलवत प्रतीत होता है। इसके 16 दल भी स्पष्टता पृथक पृथक व्यक्त दिखाई पड़ते हैं। इन दलों में व्यक्त सुकोमलता ज्यों की त्यों दिखती है। भगवत ग्रहों में वैसे तो इनके सभी अंग एक से बढ़कर एक सुंदर हैं, फिर भी भक्त लोग भगवान की श्री विग्रह के 2 ही अंगों की महात्म्य की दृष्टि से महत्व देते हैं, प्रथम मुखारविंद और दूसरे चरणारविंद। यद्यपि भगवान के सभी अंगों का सौंदर्य प्राकृत गुण संशेष लेश से शून्य होने के कारण परमाति परम सुंदर है, वह शुक सनकादिक एवं नारद जी परम विरक्त मुनिजनों को भी पूर्णतः मोहित एवं अभिभूत करने में समर्थ है। फिर भी प्रेमी भक्त अन्य सभी अंगों की अपेक्षा चरणारविंदों में अधिक आसक्त रहते हैं। भक्तगण तत्वतः भगवान के सभी अंगों को पूर्ण भगवान का स्वरूप मानते हुए भी भगवान के पावन नामों और चरणों की महिमा स्वयं भगवान से भी अधिक मानने के कारण इन्हीं ही सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। वस्तुतः भक्तगण भगवान के नाम और उनके चरणारविंदों पर पूर्णतः निछावर ही हैं। भक्तों की मान्यता अनुसार तो भगवत नाम एवं भगवत चरणारविंद की महिमा स्वयं भगवान भी बखान करने में समर्थ नहीं है। राम न सकहीं नाम गुण गाई। भक्तों की दृष्टि से भगवत चरणों की महिमा को अपने चारों मुख से स्वयं ब्रह्मा जी, साक्षात वाणी देवी,
पार्वती जी सहित भगवान शंकर जी, स्वयं भगवान नारायण और उनके अवतार वेद व्यास जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। जिन चरणों के संसर्ग से प्रस्तार खंड बनी गौतम नारी अहिल्या तर गई, जिन चरणों की धोवन से पवित्रों को भी पवित्र करने वाली गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों से भगवान शिव को शिव तत्व प्रदान किया, यही भगवान के चरण कभी अयोध्या, वृंदावन आदि में पड़े थे, अतः इनका महात्म सर्व तीर्थ मुकुटमणि हो गया। ये भगवान के चरण भक्तों की दृष्टि में स्वयं भगवान से भी बढ़कर हैं। भगवान के चरण चिन्हों से अंकित भूभाग को देखकर बूढ़े अक्रूर प्रेम विभोर हुए रथ से उतर पड़े थे। उनके नेत्र अश्रुधारा बहते हुए भगवान के चरण चिन्हांकित भूभाग को पहले तो अभिषिक्त करने लगे, फिर वे उस भूभाग की मिट्टी में लौटने लगे थे। इस चरण पदतल स्पर्शित मिट्टी में लौटने में भगवत भक्त श्री अक्रूर जी को वही सुख मिल रहा था जैसे एक भगवत भक्त को स्वयं भगवान के आलिंगन से प्राप्त होता है। भगवान की लीला, भगवान की लाल लाल चरणा उंगलियों में विजड़ित राता चंद्रमा के समान निर्मल, शीतल, तेजस्वी प्रकाश से जिस भाग्यवान भक्त का हृदय एक बार भी यदि आलोकित हो जाता है, उसके हृदय में माया जन्य तम का सदा सदा के लिए ही समूल नाश हो जाता है। उन नखों से जो अप्रकृत धुति झरती है, इसी प्रकृत जगत के चंद्रमा से तो उस धुति की तुलना हो ही नहीं सकती। भगवत लोक के लाखों करोड़ों चंद्रमा भी यदि एकत्रित हों तो भी उस अनिवर्चनीय सुभग धुति के सम्मुख सर्वथा है तुच्छ एवं फीके लगने लगते हैं। इन भगवत चरणारविंदों में निहित निक ज्योतिष स्ना में नाम मात्र का भी कलंक नहीं है। काली माँ की किसी रेखा के संश्लेष स्पर्श का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वह एक रस शीतल परम कल्याणकारी सुखद परम द्युतिमान होते हुए भी नैनों को अपलक देखते रहने के लिए अपने में पूर्णतः विचलित कर लेती है। पलकों का वश नहीं रहता, वे आंखों पर गिरकर उन्हें उस द्युति दर्शन से एक क्षण करोड़ों के भाग के कालमान के लिए भी वर्जित, निर्वृत अथवा वंचित कर सके। प्राकृत चंद्रमा की ज्योत्सना तो घटती बढ़ती है पर कृष्ण पक्ष में लुप्त हो जाती है, परंतु भगवान के चरण नखों की ज्योत्सना तो कभी बुझने, लुप्त होने अथवा मंद होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह धृति त्रिविध तापों का सदैव नाश करती रहती है। इन भगवत चरणारविंद की भूमि पर अंकित छवि को भी कोई भाग्यवान यदि कभी आनंद पुण्य देह से दर्शन पा जावे तो वह सभी कर्म बंधन से सदा सदा के लिए छूट जाता है। मुक्ति पद तो उसके कर्तलगत हो जाता है, वह सुदुर्लभ भगवत प्रीति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। भैया, हम लोगों ने बहुत काल तक भगवान के रूप को मात्र माइक माना। हम लोग भगवत तत्व को भगवान के रूप एवं आकार से परे मानते थे। हम लोग सदैव यही समझते रहे कि नीची श्रेणी के लोगों के चित्त को एकाग्र कराने के लिए ऋषियों ने भगवान के अलौकिक रूप एवं गुणों का वर्णन कर दिया है। तत्व तो निर्गुण निराकार ही संभव है। जितने भी रूप एवं गुण हैं, उनका कितना ही बढ़ चढ़कर क्यों ना वर्णन किया जाए, रूप तो प्राकृत सूर्य के 7 रंगों और नेत्रेंद्रियों के संयोग से ही मनोकल्पित होगा। इसी प्रकार जो भी गुण हैं, वे अवगुणों के प्रतिरोधी ही तो होंगे। तत्व का इनसे क्या लेना देना। तत्व तो निर्विशेष, निर्विकल्प, निष्परिणामी मात्र एवं दृष्टा एवं साक्षी है। तत्व दृश्य एवं परोक्ष भला कैसे संभव हो सकता है, परंतु वास्तविकता हमारी बुद्धि की सोच कर थी। श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे महात्मा का यदि मुझे सदुर्लभ संग नहीं मिलता तो मेरी दृष्टि पथ में भी संभव है यह सत्य प्रकाशित नहीं हो पाता। श्री भाई जी ने अनवरत सत्संग से मेरे हृदय की यह भेद ग्रंथि खुल गई कि भगवान का रूप अप्रकट अलौकिक है। भगवान में माइक जड़ प्रकृति का संश्लेष भी नहीं, इसलिए वे निराकार हैं, परंतु अपने प्रेमी जनों के भाव अनुसार दृष्ट होने के सामर्थ्य भी उन्हें सदैव निहित है। अतः वे पूर्ण सगुण साकार भी हैं। वे सर्वव्यापी हैं, अतः गर्भ में प्रविष्ट भी हो सकते हैं। श्री परीक्षित जी की रक्षा के लिए वे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए थे। वे भक्तराज प्रहलाद की रक्षा के उद्देश्य से जड़ खंबे से प्रकट हो सकते हैं। उनके सर्व मन व्योमन गुण इतने अनंत और असमर्थ हैं कि पूर्ण माया निशक्त शुक व्यास नारद आदि ऋषि वशिष्ठ एवं जनक से ज्ञानी बाही एवं शिव सनकादिक भगवत कोटि के महानुभाव भी उन गुणों से सदैव विस्कृत रहते हैं। भगवान का सगुण साकार रूप में बोलना, मुस्काना,
रूठना, झगड़ना, मटकना, शास्त्र विरुद्ध, लोक धर्म विरुद्ध व्यवहार करना, सब तत्व ही तत्व है। तत्व से उनमें कहीं कोई च्युत नहीं है। भगवान की छोटी सी छोटी लीला भी जो हमें नगण्य प्रतीत हो सकती है, उसमें पूर्ण तत्व विशुद्ध रूप से नृत्य करता रहता है। भगवत सत्ता समग्र विशुद्ध तत्व सागर की है। देवदत्त भैया तो न्यायिक हैं, उनकी बुद्धि मेरी भक्तिमयी इस बात को कैसे हृदयगम कर पावेगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। परंतु उन्होंने निरे बालकपन से ही मेरी बातों पर अटूट विश्वास किया है। संपूर्ण सद दर्शन और विशेषकर वेदांत दर्शन के शांकर सिद्धांत पक्ष को उन्होंने ही मुझे सांगोपांग पूर्ण मनोयोग पूर्वक अध्ययन कराया है। उनके ही उपदेश एवं अध्ययन से मैं कट्टर वेदांती बना था। अब जब मैं यही बात उनको जोर देकर कह रहा हूं, तो यह बात वे मानेंगे ही कि मेरी बातें मात्र भावुक थोथी उड़ान तो कदापि नहीं है। वे यह तो मान सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी महत्वपूर्ण अनुभूति उनके चक्रधर को अवश्य हुई होगी, जिससे बाध्य हुआ वह अपने पूर्णतः परिवर्तित भक्ति भाव भरे विचार मुझे समझा रहा है। चाहे यह बात मैं अन्य किसी के गले में ना उतार सकूं, मेरी तो यह अविचल निष्ठा हो गई है कि भगवान के सगुण साकार स्वरूप की चरण नक द्युति की एक अति अल्प सी किरण और सर्व उपनिषदों का सारा संपूर्ण तत्व ज्ञान दो भिन्न वस्तुएं कदापि कदापि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम एवं अन्य भगवत विग्रहों के नाम ओष्ठ एवं जिह्वा के संयोग से उत्पन्न होने वाले प्राकृत शब्द विकार मात्र कदापि नहीं है, जिनकी अनवरत आवृत्ति एवं उच्चारण मात्र मनोनिग्रह का ही साधन एवं हेतु हो। भगवत नाम उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप धरीभूत विग्रह है। जिस प्रकार भगवान का अवतार काल में सगुण साकार स्वरूप है, जो भी भगवान के सगुण साकार विग्रह में शक्तियां निहित हैं, वे सभी शक्तियां भगवान के नाम में भी पूर्णतः निहित हैं। यद्यपि इन दिनों हम लोग भगवत नाम कीर्तन एवं जप करने वालों के साथ ही भगवान के अर्चा विग्रह की अर्चना करने वालों को मंद अधिकारी ही समझते थे। मैं तो भगवत भक्ति की बात करने वाले एवं भगवान के सगुण साकार सत्ता पर जोर देने वालों से बात करना भी नहीं चाहता था। मैं तो ऐसी मान्यता रखता था कि इन सभी मंद अधिकारियों की मान्यताओं पर यदि मैं उलझ गया तो मैं वास्तविक सत्य तत्व वस्तु से वंचित ही रह जाऊंगा और मेरा यह मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। परंतु वाहरे भगवान की हेतु रहित कृपा ना चाहने पर भी श्री भाई जी से मेरा बरबस मिलन हुआ और मेरी संपूर्ण धारणाएं आमूल चूल बदल गई। अब तो मेरी सुदृढ़ मान्यता है कि भगवान का सगुण साकार विग्रह सच्चिदानंद कंद परम तत्व का सार स्वरूप है। जब तक जीव पर भगवान के सगुण साकार भगवत ग्रह की कृपा नहीं होती, उसके दर्शन उसे नहीं मिलते, भक्ति प्राप्त नहीं होती। जीव तर्क वितर्क की बातें विचारों की उड़ान भले ही भर ले, उसमें वस्तुतः तत्व को आत्मसत कराने की योग्यता ही नहीं आती। जो भी साधक भगवान के सगुण साकार अप्रक्त रूप सच्चिदानंद गंध विग्रह के परे किसी अन्य सत्य तत्व को ढूंढते फिर रहे हैं, वे सचमुच ही माया भ्रमित हैं और अपने व्यक्त के दुराग्रह से वास्तविक सत्य से वंचित ही रह रहे हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार स्वरूप के गुण एवं यश इतने मंगलमय हैं कि संपूर्ण त्रिषा राशि का समूल नाश कर देने वाले शिव, ब्रह्मादि, सनक, नारद आदि, शुक, व्यास आदि एवं वशिष्ठ जनक जैसे ज्ञानी जन भी इन गुणों का अनवरत गायन करते रहते हैं। भवरोग एवं त्रिविध तापों की औषधि ढूंढने वाले मुमुक्ष भी इन्हें अमृतवत सेवत करते हैं और परम मनोहर एवं रमणीय मानते हैं। विषयी जन भी इन्हें अपने कानों से दूर नहीं करते। फिर आत्मघाती पुरुष के सिवा ऐसा कौन है जो परम तत्व चरित्र भगवान के गुणगान से विरक्त रहे। सचमुच ही विगत वर्षों में हम लोग आत्महत्यारे ही रहे जो भगवान के सगुण साकार विग्रह के प्रति उदासीन रहे। यहाँ एक रहस्य उद्घाटित कर रहा हूँ। हम लोगों ने गर्ग संहिता आदि पुराणों में गोलोक आदि का एवं देवी भागवत में भगवती के दिव्य लोक का जब वर्णन पढ़ा था, उस समय यही हमारी मान्यता थी कि भक्त ऋषियों ने प्राकृत संसार की वस्तुओं को देख सुनकर उनमें अलौकिकता समावेश कर ये वर्णन कर दिया। मैं तो सभी वर्णनों को व्याज स्तुति माना करता था। काव्य में अतिशोक्तियां अलंकार प्रयोग ही है, परंतु आज तो मुझ में यह समझ उदय हो रही है कि मेरी पुरातन धारणा सर्वथा ब्रह्म मूलक अश्रद्धा एवं विश्वास भरी नास्तिकता की घोतक थी। पुराणों का अक्षरंश वर्णन सत्य है। सभी पुराण समाधि भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। इनमें अनेक कल्पों के प्रसंग वर्णन किए गए हैं।
कल्पांतर में देशगत भूगोल प्रकट वस्तुएं उनके आकार प्रकार नवीन रूप ग्रहण कर लेते हैं। हमें हमारे इस कल्प और युग में कुछ बातें वैसी नहीं मिली जैसे उनके पुराणों में वर्णित है। वे वर्णन हमें युक्ति संगत भी नहीं लगे, परंतु इनकी सत्यता में कहीं किंचित भी न्यूनता सर्वथा नहीं है। जैसे सगुण साकार भगवत विग्रह है, इसी प्रकार अप्रकट भवलोक भी है। संसार में हमें जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब इस त्रिगुणात्मिक प्रकृति में उस सर्वथा अप्रकट सच्चिदन में परम धाम की धाया मात्र है। उदाहरण स्वरूप जैसे हम एक सुंदर नगर देख रहे हैं, नगर में सुंदर गलियां हैं, पथों के दोनों ओर सुंदर हरे भरे पुष्पाजित वृक्ष हैं, नगर में चार दीवारियां हैं, बड़े बड़े पिरोले हैं, सुंदर उपवन है, इनमें बंदरबान टंगी है, सुंदर बाग बगीचे हैं। ये सभी वस्तुएं आधुनिक नगरों में होनी संभव है, परंतु यहाँ सभी वस्तुएं माइक हैं। आज निर्मित हुई कल विनष्ट हो जाने वाली हैं। आज नवीन निर्माण सुंदर प्रतीत हो रहा है, कल बासी होकर कुरूप प्रतीत होने लगेगा और तत्पश्चात खंडर हो सकता है। ये सभी वस्तुएं इस क्षणभंगुर प्रकृति रूप माया में अप्रकृत चिन्ह में भगवत लोक के किसी नगर की छाया रूप है। इनमें हमें जो भी क्षणिक सौंदर्य एवं रमणीयता आभास हो रही है वह सब सौंदर्य अप्रकट भगवत लोक के सच्चिदानंद तत्व का प्रकाश मात्र है। इसी प्रकार इस त्रिगुणात्मक माया जगत में जितनी भी विशिष्ट स्वर्ण रजित हीरे पन्ने मणिक मोती आदि विभूतियां हैं वे सब भी उस अप्रकट भगवत धाम गत विभूतियों की छाया मात्र है। संसार में नवीन आविष्कार कुछ भी नहीं होता। नित्य विद्वान सचिनामय धाम की वस्तुएं ही युग धर्म अनुसार छाया रूप में प्रकट एवं तिरोहित होती रहती है। जहाँ पूर्व काल में मंत्र शक्तियों से मनुष्य दूर श्रवण की शक्तियां अर्जित कर लेता था, अब वही कार्य इस मशीन युग में दूर श्रवण एवं दूरदर्शन द्वारा हो रहा है। भगवत गमत नित्य शक्तियां कभी असंत किसी विशिष्ट आविष्कार के रूप में प्रकट हो जाती हैं, फिर अप्रकट होकर लुप्त हो जाती हैं। पहले यहाँ पुष्पक विमानों में देवलोक के प्राणी आवागमन करते थे, वहां अब इंजनों द्वारा संचालित हवाई जहाज यात्राओं में प्रयुक्त हो रहे हैं। अभी भी बहुत से ऐसे चमत्कार जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर पा रहे प्रकृति के गर्भ में अप्रकट अप्रकाशित विद्यमान है। कालांतर में वे प्रकट भी हो सकते हैं और नहीं भी। सब कुछ भगवत इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु भगवान स्वयं और उनका भगवत धाम ऐसा विलक्षण सर्वशक्ति गर्भगृह है जहाँ सर्व ज्ञान सर्व शक्तियां सर्व सत्ता सर्व आनंद नित्य विद्यमान है। सृष्टि में पहले जिन रोगों के बारे में कभी सुना ही नहीं था वे नए नए मारक रोग महामारी का रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं और कुछ काल पश्चात उनके चमत्कारिक निदान भी सम्मुख आ जाते हैं। ऐसी असंख्य औषधियां आज भी विद्यमान है जिनका गुण प्रभाव हमें अज्ञात है। सृष्टि में नया बीज कुछ भी नहीं बनता, जो पूर्व से है परंतु लुप्त है वह कभी कभी प्रकट हो जाता है। योगी भी नया नहीं बन सकता। जो कुछ हमें भूतकाल में इस विश्व में देखने को मिल रहा है अथवा वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है, भविष्य में दिखाई पड़ेगा, वह सब भगवान के दिव्य धाम में नित्य प्रत्यक्ष प्रकट है। उसकी छाया ही माया जगत में पड़कर मूर्त अमृत होती रहती है। भगवत धाम ऐसा विलक्षण है कि समग्र आविष्कारों की कल्पनाएं भी वहां नित्य मूर्ति एवं वर्तमान है। भगवान का अलौकिक धाम भगवान के चरणों में ही नित्य स्थित है। ये बातें ऐसी हैं कि साधारण तो इन्हें गप ही कहेगा, अतः भगवान के प्रति संतों के प्रति श्रद्धा करने वाले लोगों को ही ये बातें सुननी चाहिए। असूया दोष से रहित होने की इसमें प्राथमिक आवश्यकता है। अर्जुन में असूया दोष ना पाकर ही भगवान ने उनको अपना सगुण साकार विराट स्वरूप दिखाया समझाया था। इसलिए शास्त्रों ने निर्गुण रूप में सुलभ बताया है। सगुण रूप को सही सही समझाने वाले कोई एक बिरला श्रद्धावान ही संभव है। मेरे प्रति बालकपन में अपना अटूट सा विश्वास देखकर ही मैंने ये सब बातें आपको लिखी है। प्राकृत जगत की बुद्धि भले ही इसे नहीं समझ पावे, परंतु सत्य यही है कि भगवान का लोक तो भगवान के चरणों में स्थित है और भगवान अपने लोक में स्थित हैं। कोई कह सकता है भाई चरण तो भगवान के अंग अव्यय है और भगवान अवयवी है, फिर जो धाम किसी के अव्यव के एक भाग में स्थित हो उसमें समग्र अवयवी कैसे निवास करेगा। अवयवी में भगवत धाम ऐसे ही ऊटपटांग है। वास्तव में भगवान और भगवत धाम दो हैं ही नहीं। भगवान और भगवान के चरण
भगवान और भगवान के हाथ, पेट, वक्षस्थल सब पूर्ण भगवान ही है। अतः सभी सभी में है। चरणों में मुख है और मुख में चरण है। भगवान के सभी अंग, अवयव, रूप, आकार, उनके गुण, उनका धाम, उनका नाम सब अप्रकृत चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण है। अतः भगवान के नाम ही भगवान के चरण और उनका धाम पूर्ण रूपेण समाहित है। ऐसा ही उनके अंग, अव्यय एवं धाम की बात माननी चाहिए। इसी प्रकार भगवान का श्री विग्रह भी मनुष्य का सा होता हुआ भी सर्वथा ही विलक्षण है। प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य भगवान के श्री विग्रह के रोम के सौंदर्य की छाया भर है। जब छाया ही इतनी सुंदर है तो विशुद्ध भगवत देह का रोम कितना अभिभूत पूर्व सुंदर होगा, यह कल्पनातीत बात है। फिर जिनका रोम मात्र इतना सुंदर है, उसका मुख, नेत्र, ललाट, कपाल, वृक्ष, हाथ कितने सुंदर होंगे, यह सब अवर्णनीय है। इनका तो चिंतन ही असंभव है। बुद्धि भी विचार करते करते थक जाती है। भगवान के सभी विग्रहों के दिव्य धाम यद्यपि तत्वतः एक में सच्चिदानंद घन रूप ही है, परंतु फिर भी विग्रहों के अनुसार उनमें भेद है। वैसे शास्त्रों में भगवान के विग्रहों में अंश एवं अंशी ऐसा भेद किया है, परंतु ये भक्तों की अपनी अपनी निष्ठा का सर्वोत्तम मान्यता देने की बात की गई है। भगवान तो सभी भगवान हैं। श्रुति कहती है भगवान के सभी विग्रह पूर्ण हैं और पूर्ण में कहीं कोई अंश और अंशी हो ही नहीं सकता। यहाँ इतनी ही भिन्नता है कि श्री राम के चरणों में भक्ति को साकेत के दर्शन होंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गोलोक के। इसी प्रकार भगवान नारायण के चरणों में हमें वैकुंठ के होंगे। वैसे गोलोक, वैकुंठ और साकेत तीनों कोई पृथक भूखंड कदापि नहीं है। यदि ये भूखंड ही होते तो भगवत विग्रह के चरणों के एक सुकोमलतम भाग में इनकी स्थिति कैसे होती। अतः यही मानना चाहिए कि तीनों ही पूर्ण सच्चिदानंद घन तत्व हैं, परंतु भक्तों की निष्ठा से सभी पृथक व्रत दिख रहे हैं। सार की बात यही है कि जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया, उसने सभी प्रकार के ऐश्वर्य, विभूतियां, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मुक्ति और प्रीति सभी निधियों को करतलगत कर लिया। इनमें इसमें तनिक भी संदेह सर्वथा सर्वथा नहीं करना चाहिए। आज का यह पत्र बहुत ही लंबा हो गया, अतः आज तो इस विषय को विराम दे रहा हूँ। यदि जीवित रहा और भगवान की अंतर्मन से प्रेरणा हुई तो आगे की बातें आगामी पत्र में दी जा सकती हैं। मैं पुनः आप दोनों भाइयों से करबद्ध विनती प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के नाम का अनन्य आश्रय अवश्य लिए रहें। भगवत नाम का संपूर्ण भगवान है, यह निष्ठा हल्की नहीं करें। भगवान की नाम कृपा आपको सब पथ आलोक में बना देगी। सारा रास्ता पूर्ण सुख कर हो जाएगा। आपका चक्रधर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।